एक टीचर, एक रिसर्चर बहुत अच्छे से बता सकता है आपको आपके भविष्य के बारे में, समाज के बारे में और सामाजिक रचनाओं के बारे में। तो बिना देर के स्वागत करते हैं हमारी सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर रितु सिंह जी का। हेलो मैम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैम आपको कैसा लग रहा है हमारे पॉडकास्ट पे आके? पहले तो मैं ये पूछूंगा क्योंकि मैं अपनी तारीफ पहले करा लूं, क्योंकि पॉडकास्ट के बाद तो मैं आपकी तारीफ जाहिर सी बातें करूंगा। बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बहुत अपनापन यहाँ पर आकर लग रहा है। और आप सभी लोग जो भी यहाँ आपकी टीम है वो सभी बहुत कोऑपरेटिव और बहुत अच्छे लोग हैं। और जैसा कि मैं आज इतने सारे पॉडकास्ट किए, यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो मतलब मैम का कहने का मतलब है कि एंकर बहुत अच्छा है एंड द गेस्ट इज आल्सो गुड। तो गाइस, पहली बात जो आज हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहते हैं वो ये है कि सनातन धर्म, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, सनातन धर्म बहुत पुराना है और सबसे पहला धर्म है इस दुनिया का। ब्रह्मांड में जितने भी रहस्य हैं उसके बारे में सनातन धर्म से ज़्यादा शोध किसी ने नहीं किया, और उसके बारे में हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे उपनिषदों में सब कुछ तरीके से व्याख्या की गई है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारे पॉडकास्ट का आज है वो है पितृदोष और श्राद्ध। श्राद्ध और पितृदोष के नाम से सबसे पहले तो मैम हम लोग डर जाते हैं, यार भाई पितृदोष है, कुछ अब तो पक्का घपला होगा, मेरी सक्सेस नहीं हो रही, पितृदोष कारण है, मैं करियर में कुछ नहीं कर पा रहा, पितृदोष कारण है, मेरी लव लाइफ खराब है, पितृदोष कारण है, और यहाँ तक कि मेरी एजुकेशन नहीं हो रही, पितृदोष कारण है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है मैम जिससे हम लोगों को आज तक एक क्लैरिटी नहीं मिली है कि सच क्या है और गलत क्या है। तो आज हम इसके थ्रू, इस पॉडकास्ट के माध्यम से पारदर्शिता लाएंगे जनता के बीच में, ताकि वो समझ पाएं कि पितृदोष एक्चुअल में क्या होता है और श्राद्ध का क्या रोल है। तो पहला क्वेश्चन यही है कि पितृदोष हो। बिल्कुल, देखिए वर्ष में एक बार जब श्राद्ध पक्ष आता है 16 दिनों के लिए, और देखिए हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, बहुत सारे त्यौहार हैं, लेकिन आप लोग नहीं जानते कि सबसे बड़ा त्यौहार अगर हम माने, सबसे बड़ी ड्यूरेशन तक जो रहता है वो ये हमारा श्राद्ध पक्ष है, जो कि 16 दिनों तक हम मनाते हैं। और ये श्राद्ध देखिए किससे, श्रद्धा से निकला हुआ शब्द है ना, श्रद्धा इति श्राद्धम। तो जब हम अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं, उनके प्रति अपनी ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं, श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं, उसी पर्व को हम श्राद्ध पर्व कहते हैं, पितृपक्ष बोलते हैं। और पितृ दोष पर अभी आते हैं, पहले हम पितृपक्ष की बात कर लेते हैं कि पितृपक्ष जो एक पखवाड़े का होता है, उसमें कहते हैं कि इस समय जब अनंत चतुर्दशी होती है, जब हम गणेश जी का विसर्जन करते हैं, तो जब गणपति गौर भैरव के रूप में जब प्रस्थान करते हैं, तभी कहते हैं कि ब्रह्मांड के पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं। ये हमारा ऐसा पुराणों में वर्णन है। अगर आपने वायु पुराण, गरुड़ पुराण पढ़ा है, तो जब पितृलोक के द्वार खुलते हैं तो हमारे पितृ कुछ समय के लिए धरती पर आते हैं, और यहाँ पर आते हैं तब हम उनके निमित्त जो भी कर्म करते हैं, चाहे हम वो मंत्रों के द्वारा मंत्र जाप करें, होम करें, या उनके लिए हम अन्न निकालते हैं, जो भी ग्रेटिट्यूड हम दिखाते हैं, उनको अर्पण करते हैं, उसका ये पर्व है। और आपने भी सुना होगा अरे कि हमें हमेशा कहते हैं ना, जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। अगर आपको फलना फूलना है, अगर आपको बहुत फ्लरिश करना है, तो कभी भी अपने रूट्स को मत छोड़िए, है ना, रूट्स को हमेशा ठीक ठाक रखिए। तो ये पितृ क्या है, हमारी रूट्स हैं, हमारी जड़ें हैं, जहाँ से हम उत्पन्न हुए, जिनके हम वंशज हैं। तो हमें हमेशा उनके लिए सम्मान, उनके लिए श्रद्धा, देखा जाए तो वर्ष भर ही हमें करना चाहिए, पूरे वर्ष, क्योंकि वो हमारे पूर्वज हैं, वर्ष भर हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन इन दिनों में खास तौर से कहते हैं ना कि बहुत छोटा सा भी हम कर्म अगर कर देते हैं तो वो सीधे वो स्वीकार करते हैं, उनको जाकर वो कर्म लगता है। और ये दोनों के लिए ही होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पितरों का कल्याण होता है, इससे हमारा भी कल्याण होता है। अगर हम उसमें जाकर देखें डीपली, तो ये हम अपने कल्याण के लिए ही करते हैं ना, क्योंकि आपने अभी बोला कि ये परेशानी, अगर शादी में दिक्कत आ रही है, करियर में दिक्कत आ रही है, तो कायदे से तो हम अपने निमित्त ही करते हैं, लेकिन हम नाम दे देते हैं कि पूर्वजों के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये दोनों के लिए होता है। भाई जब आप तकलीफ में होते हैं तो अपनों के पास ही जाते हैं, तो हमारे पितृ भी अगर तकलीफ में हैं, अगर वो उस लोक तक नहीं पहुँच पाए हैं, है ना, 7 लोक हैं, तो 7 लोकों की यात्रा है। तो इन दिनों में हमारे जो पितृ हैं वो अगर किसी पितृलोक तक नहीं पहुंच पाए हैं, किसी अधो योनि में अटके हुए हैं, या हमारे इसी ब्रह्मांड में अटके हुए हैं, तो उनकी मुक्ति के निमित्त हम ये कर्म करते हैं। तो पितृ पक्ष का बहुत बहुत ज़्यादा महत्व है। और अगर हम पितृ दोष की बात करें तो देखिए, अभी तो एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं बताऊँ 99 लोगों की जब जन्मपत्री में खोलती हूँ, 99% लोगों की तो सब में पितृदोष नज़र आता है।
उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। हमारे जो दैनिक क्रियाकलाप है, जो हमारी दिनचर्या है वो बिगड़ती जा रही है। जो हम रूल फॉलो पहले हमारे पूर्वज करते थे पुराने समय में, उसका हम 2% भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी रीज़न है। पितृदोष ज़्यादातर कुंडलियों में होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को ये नहीं पता कि पितृदोष का निवारण बहुत सरल है, जिसको लोगों को डराया गया है। जैसे आपने बोला ना, हम डर जाते हैं कि भाई अब तो कुछ नहीं होने वाला, अब तो हमारी ज़िंदगी खत्म हो गई क्योंकि पितृदोष है। पितृ क्या है? पिता है। पिता को खुश करना कितना आसान है, माता को खुश करना आसान है ना। छोटा सा आप उनके मन का कुछ कर देते हैं, वो खुश हो जाते हैं। पितृ पक्ष में भी या पितृ दोष के निवारण के लिए भी आपको यही कॉन्सेप्ट मन में रखना है कि वो हमारे अपने बड़े बूढ़े हैं भाई, उनको खुश करना बहुत आसान है। आपने उनकी कोई अधूरी इच्छा पूरी कर दी, आपका पितृदोष खत्म हो गया, ठीक है ना। आप कोई कार्य वो अधूरा छोड़ गए, या उन्होंने जो जैसा आपको बनाया था, जो आपको देखना चाहते थे, अगर आपने उस पर अनुसरण किया, वो उससे खुश हो जाते हैं। तो इतना कठिन नहीं है कि पितृदोष का निवारण बहुत कठिन है, ऐसा नहीं है, बहुत आसान है। बेसिकली मैं बता दूं कि जैसा मैम ने कहा है, निवारण बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए आपके पास जो ज्योतिषाचार्य होना चाहिए वो नॉलेजेबल होना चाहिए मैम की तरह। क्योंकि मुझे तो पता है आज ये पॉडकास्ट के एंड होने तक हम लोग एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां हम सच और झूठ का पता लगा पाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम आज इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो आबादी है वो 145 करोड़ है और 30 से 35 लाख एस्ट्रोलॉजर्स हैं। उसमें ये चीज़ भापना कि कौन हमारे लिए बेटर है, मैं वैसे पर्सनली कुछ नहीं कह रहा, लेकिन एक अच्छे ज्योतिषाचार्य के परामर्श के थ्रू अगर आप जाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे मैं पॉडकास्ट के बाद हमसे बात करूंगा रिगार्डिंग इट, लेकिन आगे बढ़ते हैं पॉडकास्ट में। मैम, सबसे बड़ा सवाल जो श्राद्धों और पितृपक्ष से रिलेटेड आता है, अगर कोई व्यक्ति बाहर है, फॉरेन में है, इंडियंस हैं मोस्टली लोग फॉरेन में हैं, दुबई में हैं, यूएस में हैं, तो जो भी तर्पण का प्रोसेस होता है, जैसे हमारे यहाँ तो नदियों में हो सकता है, वहाँ इस चीज़ के अलाउमेंट नहीं है। तो अगर वो ये चीज़ नहीं करेंगे, कोई भी पूजा अगर बताई जाती है, तो क्या उनका पितृदोष है वो शांत नहीं होगा? देखिए, अभी मैंने पहले ही बताया कि जितना आसान पिता को खुश करना है ना, उतना ही आसान है हमारे पूर्वजों को प्रसन्न करना। आप उनके निमित्त, देखिए बहुत शॉर्ट उपाय भी होते हैं। वो आपकी श्रद्धा देखने आते हैं, आपका प्रेम अपने प्रति देखने आते हैं, वो ये देखने आते हैं कि वो आपकी यादों में कितना है, ठीक है ना। अगर आप विदेश में हैं, अगर देखिए वैसे तो इतनी बड़ा प्रोसेस नहीं है, तर्पण बहुत छोटे तरीके से भी होता है। हर जगह आजकल पंडित उपलब्ध होते हैं, तो सबका एक ना एक कुछ ना कुछ होता है ऐसा कि कर सकते हैं। यहाँ पर एक ना जो बड़ी भ्रांति है लोगों के मन में कि पितरों के निमित्त अन्न निकालना, गौग्रास निकालना, कौवों को देना, चींटियों को देना, अग्निदेव को देना, यही पितृपक्ष का एक जो है कार्य है, विधि विधान है, पार्ट है। लेकिन ये नहीं पता लोगों को कि पितरों ने जो आपको ज्ञान दिया है ना, या पितरों से आपने जो कुछ ग्रहण किया है, जब आप किसी दूसरे को वो दे देते हैं तो वो भी तर्पण होता है, ज्ञान तर्पण भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान तर्पण, अगर आपके पिता या किसी के पिता बहुत बड़े ज्योतिषी हैं और आपने उनसे ज्योतिष विद्या ली और आप किसी को दे रहे हैं, वो उसी क्षण प्रसन्न हो जाते हैं। कोई भी चीज़ जो आपने अपने पितरों से ली है वो आपको देनी है, समाज की चीज़ समाज में देनी है। दूसरी, श्रद्धा। बहुत छोटी सी बात है कि आप जो भोजन बनाते हैं, अब यहाँ भोजन की बात करें क्योंकि ना इतने वर्षों से जो हमारे माइंड सेटअप हो चुका है सनातन धर्म में या हिंदुओं का, तो वो उससे अलग नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन ये बिल्कुल बात है कि देखिए, भावना से, हमारे यहाँ कहते हैं ना कि मानसिक रूप से तो पूरी पूजा भगवान स्वीकार करते हैं। आप मानसिक अभिषेक कीजिए, आप मानसिक पूजा कीजिए, आपने अपने मानसिक रूप से जो अर्पण करना चाहिए करिए। हर पुराण में आपने पढ़ा होगा, ये बात तो आपने हर पुराण में पढ़ी होगी, ठीक है कि आपको ये पुष्प, अपराजिता का पुष्प नहीं हो रहा, आपने मानसिक रूप से एक एज्यूम कर लिया और भगवान को अर्पित किया और भगवान को मिलता है। तो पितृ भी एक क्या है, ये हम जो पितृपक्ष कहते हैं ना कि आत्माएं अप्रसन्न है, सब कुछ नहीं है, ये एक ऊर्जा है और ऊर्जा अमर है। तो पता है ना आपको, ऊर्जा कभी मरती नहीं है। तो किसी न किसी रूप में वो ऊर्जा इस ब्रह्मांड में भ्रमण करती रहती है। मृत्यु के बाद जो देह है वो लिंग देह के रूप में आ जाती है। लिंग देह के रूप में जब वो पितृलोक से हमारे पृथ्वी की कक्षा में आते हैं, उस समय वो सिर्फ एक तरह से देखते हैं कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। अब आपने अपनी दिनचर्या में, अगर देखिए हमारा बच्चा अगर हमारे अनुसार कार्य करता है, हम वैसे ही खुश हो जाते हैं। हम नहीं कहते हमें कुछ दो, कभी हम कहते हैं कि नहीं बेटा तुमने ये कमाया तो हमें दे दो, नहीं। हम देखते हैं हमने इसको सिखाया है, सुबह उठ रहा है, अच्छी नीतियों का अनुसरण कर रहा है, उससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब कोई पितृ, आप समझिए उदाहरण
कि आपके कोई पूर्वज जो कि बिल्कुल प्योर शाकाहारी थे, ठीक है, छोटी सी बात है ये विदेशों के लिए खास तौर से, अब उनके वंशज अगर शाकाहार का पालन नहीं कर रहे हैं, इससे वो रुष्ट हो जाते हैं। उन्होंने कुछ जो नियम बना के गए हैं, उस नियम को आप पूरी तरह से नहीं लेकिन कुछ अंश फॉलो तो करेंगे ना, तो वो भी उनके रुष्ट होने का एक कारण होता है। तो विदेशों में आप बहुत नॉर्मल, आपने जो आपके पूर्वज अनुसरण करते थे ना, उसका कम से कम इन 16 दिन तक अनुसरण कीजिए। एक दीपक उनके निमित्त आप घर के बाहर जलाइए, ठीक है, और जो आपको उपलब्ध हो जाए, अगर आप घर में पका भोजन उपलब्ध हो जाए, नहीं तो आप कुछ भी ला सकते हैं, मिष्ठान ला सकते हैं, जब भी आप घर में उनके निमित्त आप निकाल दीजिए। जो आपको मिल जाए वहाँ, अगर गाय नहीं मिल रही हैं, कौवे नहीं मिल रहे हैं, चींटियाँ, कुछ ना कुछ तो मिलेंगे ना, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ब्रह्मांड में कि आपको कोई भी नहीं मिल रहा, कोई नहीं मिल रहा तो आप किसी को भोजन करा दीजिए। ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं, वैसे ब्राह्मण भी देखिए मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ भी मानसिक आपने किसी को बुलाया, अतिथि को, उसमें आपने एक मानसिक रूप से एक कर लिया कि नहीं आप मेरे पितृ हैं, और ऐसा करके आपने उनको अच्छे से भोजन करा के पूरे ससम्मान विदा किया, तिलक करा के, उससे भी प्रसन्न होते हैं आपके पूर्वज। तो बहुत छोटी छोटी विधियां हैं। आप सिर्फ जल दीजिए ना, कुशा मिश्रित जल से सबसे ज़्यादा पूर्वज प्रसन्न होते हैं, उसमें तो कोई रोक है ही नहीं। आप विदेश में, चाहे आप अमेरिका में रहिए, ऑस्ट्रेलिया में रहिए, आप सूर्य की तरफ देख के, साउथ की तरफ खासतौर से यहाँ दक्षिण दिशा की तरफ, आप उनको एक तांबे के पात्र में, देखिए स्टील में नहीं देना, ये ध्यान रखिए, शनि का कारक होता है, स्टील में बिल्कुल नहीं देना है। तांबा, चांदी, कांसा, पीतल, किसी का एक पात्र लीजिए, कुशा डाल के उसमें आपको जल या थोड़े से तिल डाल दीजिए। बहुत आसानी से उपलब्ध है, आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आप वो जो जल जब आप पितरों के निमित्त देते हैं, वहाँ वो आपसे प्रसन्न होते हैं, और आपके जीवन में जितने कष्ट हैं आप देखिए करके 16 दिन बाद, और अपने जीवन में परिवर्तन देखिए। तो आप कहीं भी, धरती के कहीं भी कोने में हैं, आप कर सकते हैं।